नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एडुटेरिया में। आज हम बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर यानी 4th सेमेस्टर के हिंदी डिसिप्लिन के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इस बार हमारे सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट लगी हुई हैं और उनके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होगा तथा इस बार हम अपने पाठ्यक्रम को कैसे समय के अनुसार पूरा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार हमारे कोर्स का नाम है अन्य गद्य विधाएं और ये हमारे कोर्स का नाम है। पिछली बार हमने हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी के बारे में जाना था, तो इस बार हम अन्य गद्य विधाओं के बारे में जानेंगे। हमारा सिलेबस इस बार 4 यूनिट में बटा हुआ है, जिसके अंतर्गत अन्य छोटे छोटे भाग भी उसके हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आती है यूनिट 1। इसके अंतर्गत हमारे सामने 3 भाग आते हैं, जिसके अंतर्गत हमें पहले भाग के अंतर्गत जातीयता के गुण जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, भट्ट निबंध माला नागरिक प्रथारिणी सभा काशी। इसका दूसरा भाग हमारे सामने आता है साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद। इसका तीसरा भाग हमारे सामने है भाषा संस्कृति और राष्ट्रीयता जो जयप्रकाश करदम ने लिखा है। ये यूनिट 1 के 3 भाग हमारे सामने आते हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत हमारे सामने 2 भाग आते हैं, जिसमें पहला हमारे सामने आता है भक्तिन जो महादेवी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। ये हमने क्लास 12th में भी पढ़ा है, तो इसको पढ़ने में हमें आसानी होगी क्योंकि अन्य सारी चीज़ें हम पहली बार पढ़ेंगे, जबकि भक्तिन तो हमने क्लास 12th में भी पढ़ा है, तो इसको पढ़ने में आसानी होगी। यूनिट 2 का दूसरा भाग हमारे सामने आता है अदम्य जीवन जो रांगे राघव ने लिखा है। आगे हमारे सामने आती है यूनिट 3। यूनिट 3 के भी हमारे सामने 2 भाग आते हैं, जिसमें पहला भाग हमारा आता है वैष्णव जल जो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। यह एक ध्वनि रूपक है। इसका दूसरा भाग हमारे सामने आता है शायद जो मोहन राकेश द्वारा लिखी गई एक एकांकी है। यूनिट 4 हमारे सामने 2 भागों में ही आती है, जिसमें पहला भाग हमारे सामने आता है उखड़े खंबे जो हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है। यह एक व्यंग्य है। और इसका दूसरा भाग हमारे सामने है लखा नंगा तलाई का गांव से जो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। तो हमारा सिलेबस 4 यूनिट में बटा हुआ है, जिसके अंतर्गत अन्य छोटे छोटे भाग या पाठ कह लीजिए ये बटे हुए हैं, जिनको हम आने वाले समय में पेपर से या परीक्षा से पहले इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम इस बार अन्य गद्य विधाएं पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमने पिछली बार हिंदी उपन्यास और कहानी के बारे में जाना था, फिर हमने गबन उपन्यास और जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कहानियाँ लगी हुई थी उनके बारे में जाना था, तो इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। यानी जो निबंध संस्मरण ध्वनि रूपक ये जो हमारे सिलेबस में अन्य गद्य विधाएं लगी हुई हैं, पहले हम इनके बारे में जानेंगे और फिर उनको जानने के बाद जो हमारे सिलेबस में पाठ लगे हुए हैं या यूनिट में जो भाग बटे हुए हैं उनको हम जानेंगे, जिससे हम उस विधा को जानकर जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमें आसानी से समझ में आती है। तो हम अपनी आसानी के लिए भी और जल्दी से याद हो जाएं वो चीज़ें, उनके लिए भी हम इस तरीके से अपने पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको हमारे पढ़ाने का यह तरीका पसंद आएगा। तो अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें हमारी वीडियो की कमियां बताइएगा या आप जो प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं वो बताइएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई सबके लिए पॉसिबल नहीं है, कि कहीं नेटवर्क इशू होता है, कहीं कुछ काम के कारण हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते। तो इसलिए यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहां से आप कभी भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। तो उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको इनकी ज़रूरत है, जो टाइम पर क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद।